गुड मॉर्निंग। आज हम लोग डिस्कस करेंगे रिलेशन किसके बीच में, मोलरिटी नॉर्मलिटी और इसके मास परसेंटेज एंड मोलरिटी एंड एल्सो नॉर्मलिटी, इसके बीच का जो रिलेशन होगा उसके बारे में हम देखेंगे। उसके जो कैसे कैसे उसको हम रिलेट करते हैं। इससे पहले हमने आपको पिछले वीडियो में मोलरिटी, मोललिटी, नॉर्मलिटी, मास परसेंटेज इस सब के बारे में विशेष आपको हम अच्छे तरीके से बताए थे। आप उसको अच्छे तरीक़े से रीड करके और उसको अच्छे तरीक़े से राइट कर लीजिए, ठीक है ना। आज हम इंपॉर्टेंट टर्म्स डिस्कस करेंगे जो कि रिलेशन होगा, जो मोलरिटी, नॉर्मलिटी या सब इंपॉर्टेंट फार्मूला जो कि आपको न्यूमेरिकल बनाने में यूज आएगा, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट में रिलेशन जो है, इसमें रिलेशन बिटवीन मोलरिटी एंड नॉर्मलिटी। मोलरिटी और नॉर्मलिटी के बीच में क्या रिलेशन होता है, मोलरिटी एंड कौन सा नॉर्मलिटी। तो सिंपली इनको हम रेशियो, मोलरिटी का जो फार्मूला होता है, नॉर्मलिटी का फार्मूला होता है, उसको लिख कर और दोनों का रेशियो निकालेंगे, देन दोनों में रिलेशन निकल जाएगा, मोलरिटी और नॉर्मलिटी में रिलेशन लिख जाएगा। बट एक इंपॉर्टेंट फार्मूला के तौर पर यूज करना है। जब क्वेश्चन में आता है मोलरिटी और नॉर्मलिटी से रिलेटेड, दोनों अगर एक साथ कंबाइन में फार्मूला में आता है, तो उसको प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट 5 से 6 फार्मूला है जिसको हम राइट कर दे रहे हैं, ताकि न्यूमेरिकल बनाने समय उसको हम यूज करेंगे, ठीक है ना। तो पहला है जो रिलेशन बिटवीन मोलरिटी एंड नॉर्मलिटी। तो नॉर्मलिटी बराबर होता है मोलरिटी इंटू मोलर मास बटा में इक्विवेलेंट मास। कहिएगा सर निकलेगा कैसे, तो आप नॉर्मलिटी का जो फार्मूला लिखा है सो नॉर्मलिटी बटा मोलरिटी दोनों का रेशियो निकालिएगा तो कट जाएगा, रेशियो निकालिए तो कट जाएगा, फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो इनके बीच में रिलेशन आ जाएगा। बट वो आप कर सकते हैं, बट ना भी कीजिए तो कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ इसको इतना याद रखना है कि नॉर्मलिटी बराबर जो होता है वो मोलरिटी इंटू मोलर मास बटा में कौन सा इक्विवेलेंट मास होता है। नॉर्मलिटी किसे डिनोट करते हैं हम लोग, एन से एम, इट मीन्स कौन सा, कैपिटल एम है, इट मीन्स कौन सा, मोलरिटी। हमेशा माइंड में रखना है कैपिटल एम का मतलब होता है मोलरिटी और स्मॉल एम का मतलब होता है मोललिटी, ठीक है ना। तो यहाँ पर मोलरिटी है तो इसको डिनोट करना है किसे, कैपिटल एम से, और मोलर मास एम बी, एम से मोलर मास और बी से कौन सा, सॉल्यूट, सॉल्यूट का मोलर मास है। एम बी का मतलब हो गया मोलर मास ऑफ कौन सा, सॉल्यूट, अपन ई बी मतलब इक्विवेलेंट मास ऑफ कौन सा, सॉल्यूट। एन इक्वल टू नॉर्मलिटी इक्वल टू मोलरिटी इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट बटा में इक्विवेलेंट बेटा ऑफ सॉल्यूट। दैट इज द इंपॉर्टेंट रिलेशन फॉर इवेल्युएट नॉर्मलिटी एंड मोलरिटी रिलेशन। एंड नॉर्मलिटी को भी आप निकाल सकते हैं और मोलरिटी को भी निकाल सकते हैं। ये जितना भी दिया हुआ है इसमें से किसी एक का वैल्यू नहीं दिया रहेगा, जिसको हमको पुट करना है और डायरेक्ट इस मेथड पर क्या कर देना है, निकाल लेना है, ठीक है ना। तो इस फार्मूला को अच्छे तरीके से राइट करेंगे, माइंड में रखेंगे ये नॉर्मलिटी और मोलरिटी के बीच में क्या होता है, रिलेशन होता है, ठीक है। नेक्स्ट जो रिलेशन है इसी को हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, एन इंटू ई बी, ये नीचे में यहाँ मल्टीप्लाई में आएगा, इक्वल टू एम इंटू एम बी हो जाएगा। इट मीन्स एन इंटू इक्विवेलेंट मास इक्वल टू एम इंटू कौन सा, मोलर मास। दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट रिलेशन बिटवीन नॉर्मलिटी एंड कौन सा, मोलरिटी। नॉर्मलिटी और मोलरिटी के बीच ये भी एक इंपॉर्टेंट क्या है, रिलेशन है। चाहे यहाँ से आप डेवलप भी कर सकते हैं, ये मल्टीप्लाई में मोलर मास बटा में इक्विवेलेंट मास, दैट इज द रेशियो ऑफ नॉर्मलिटी एंड मोलरिटी एज लाइक ऐसे। जैसे यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पर लिख सकते हैं इक्विवेलेंट मास, इक्विवेलेंट मास अपॉन कौन सा, मोलर मास, मोलर मास, इक्विवेलेंट मास अपॉन मोलर मास इक्वल टू एम अपॉन कौन सा, एन। एम डिनोट्स मोलरिटी और एन डिनोट्स नॉर्मलिटी। तो क्वेश्चंस कभी कभी एराइज हो सकते हैं, कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है व्हाट इज द रेशियो ऑफ मोलरिटी एंड नॉर्मलिटी, या व्हाट इज द रेशियो ऑफ इक्विवेलेंट मास एंड मोलर मास। क्या क्वेश्चंस ऐसे आ सकते हैं, इफ़ द रेशियो ऑफ मोलरिटी एंड नॉर्मलिटी इज डैट देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ द इक्विवेलेंट मास एंड मोलर मास। इसका रेशियो एम बाई एन का रेशियो दिया हुआ है, तो इक्विवेलेंट मास और मोलर मास का रेशियो क्या होगा। तो एट दैट टाइम उस समय हम लोग क्या करेंगे, किसी एक का रेशियो पता रहेगा, दैट इज इक्वल टू अनदर रेशियो, ठीक है ना, या किसी एक का वैल्यू दिया रहेगा, इक्विवेलेंट मास या मोलर मास या मोलरिटी या नॉर्मलिटी, इसमें किसी एक का वैल्यू अगर निकालना रहेगा, अदर जो इसमें फैक्टर है, कंपोनेंट है, उसका वैल्यू अगर दिया हुआ रहेगा, देन आप इस फार्मूला का यूज कर सकते हैं। तो दैट इज द इंपॉर्टेंट फार्मूला टू रिलेशन टू फाइंड आउट मोलरिटी, नॉर्मलिटी, इक्विवेलेंट मास एंड कौन सा, मोलर मास ऑफ कौन सा, सॉल्यूट। दैट इज द इंपॉर्टेंट। इसको आप अच्छे तरीके से क्या कर लीजिएगा, राइट कर लीजिएगा, जो कि ये फार्मूला जब हम न्यूमेरिकल बनाएंगे तो उसमें इसका हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे, ठीक है। अच्छे तरह से देख लीजिए, ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है। अनदर रिलेशन की तरफ हम आते हैं, पहले इसको आप राइट कर लीजिए। ये एक अनदर टाइप का रिलेशन, रिलेशन बिटवीन मोललिटी, मोलरिटी एंड मास परसेंटेज। मोलरिटी और मास परसेंटेज के बीच में एक रिलेशन है, ये देखिए आपके सामने में, ठीक है ना। ये भी एक इम्पोर्टेंट टर्म्स है टू इक्विवेलेट न्यूमेरिकल कंसेप्ट। फॉर न्यूमेरिकल कंसेप्ट के लिए एक अच्छा
फार्मूला है जो कि हम यूज करेंगे। अगर ना आए न्यूमेरिकल फिर भी इसको माइंड में रखना है कि इसके बीच में एक रिलेशन होता है, जैसे यहाँ पर राइट किया हुआ है, रिलेशन बिटवीन मोलरिटी एंड मास परसेंटेज। मोलरिटी और मास परसेंटेज के बीच में रिलेशन कैसा होगा, ठीक है ना। तो उसके लिए भी मास परसेंटेज का भी आपको फार्मूला पता है, मोलरिटी का फार्मूला, मास परसेंटेज, दोनों का रेशियो निकाल देंगे, दैट इज द रिलेशन बिटवीन द मोलरिटी एंड मास परसेंटेज। बट उन सब को कंक्लूड करते हुए रखते हुए एक शॉर्ट में फार्मूला निकलता है जो कि हम यहाँ पर सिर्फ राइट कर दें, जो कि अगर न्यूमेरिकल्स में आते हैं इन केस ऑफ कौन सा मोलरिटी और मास परसेंटेज, तो उस पर हम क्या करेंगे, वहाँ पर यूज करेंगे इसको, ठीक है ना। तो अच्छे से देखना, ये पढ़ चुके हैं, मोलरिटी इक्वल टू होता है मास परसेंटेज इंटू 10 इंटू डी बटा में एम बी। ये मोलरिटी बराबर होता है, ये मास परसेंटेज है, 10 इंटू डी बटा में कौन सा एम बी। एम बी का मतलब क्या होगा, मोलर मास ऑफ सॉलिड। जब भी बी आता है हम समझ जाते हैं सॉलिड, डब्ल्यू बी है तो मास ऑफ सॉलिड, एम बी है तो मोलर मास ऑफ सॉलिड, ठीक है। दोनों में बी ही लगा रहता है, दोनों मास ही होता है। कहीं कहीं आप देखिएगा डब्ल्यू बी है तो डब्ल्यू बी का मतलब ये मोलर मास नहीं है, मास ऑफ सॉलिड है, जो कि क्वेश्चंस में दिया रहता है। एम बी के मतलब होता है मोलर मास ऑफ सॉलिड, ठीक है ना। तो ये दोनों में क्लियर होना चाहिए, ऐसा नहीं कि जहाँ पर मोलर मास यूज करना है तो वहाँ पर हम यूज कर देंगे एम बी, और डब्ल्यू बी जहाँ यूज कर रहे हैं वहाँ पर एम बी यूज कर लेंगे, ऐसा नहीं करना है। एम बी के मतलब मोलर मास ऑफ सॉलिड एंड डब्ल्यू बी के मतलब मास ऑफ सॉलिड, ठीक है ना। तो ये एक रिलेशन है मोलरिटी का, मास परसेंटेज 10 इंटू डी बटा में कौन सा एम बी। एम बी कौन सा है, मोलर मास है। डी क्या होता है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ पर हमने लिख दिया है डी क्या है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन है, जो कि आपको क्वेश्चंस में दिया हुआ रहेगा। बट इन विच एक ऐसा फैक्टर रहेगा जो आपको मालूम नहीं रहेगा निकालने के लिए। एम बी का वैल्यू, मोलर मास अगर दिया हुआ है तो मोलरिटी निकालना होगा, तो एम बी का वैल्यू मास परसेंट 10 इंटू डेंसिटी दिया रहेगा, उसका वैल्यू हम निकाल सकते हैं। डेंसिटी के निकालने के और भी फैक्टर होते हैं, उससे निकाल कर तो हम काम कर सकते हैं। फॉर द डीप क्वेश्चन के लिए, जो ज़्यादा डीप क्वेश्चन आता है या एडवांस लेवल क्वेश्चन आता है, उसमें हम इस फार्मूला को यूज करते हैं कि मोलरिटी निकालने के लिए मास परसेंटेज दिया रहेगा, 10 इंटू डी बटा में एम बी दिया रहेगा, उसको हम निकाल सकते हैं। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फार्मूला, इसको राइट कर लीजिएगा, वह डी इक्वल टू कितना, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। नेक्स्ट जो है रिलेशन बिटवीन मोलरिटी एंड मोललिटी। ये दोनों टॉपिक हम पढ़ चुके हैं, मोलरिटी एंड कौन सा मोललिटी, ये क्या होता है, ठीक है ना। तो मोलरिटी जो होता है ना, मोलरिटी स्मॉल एम का मतलब समझ जाएंगे क्या है, मोललिटी, LALITY, ये मोललिटी है। एंड कैपिटल एम इट मीन्स कौन सा, मोलरिटी। तो ये मोललिटी इक्वल टू होता है मोलरिटी इंटू 1000 डी, डी इट मीन्स कौन सा, डेंसिटी, घनत्व, माइनस एम इंटू एम बी। एम यहाँ पर फिर कौन सा है, मोलरिटी, या एम बी कौन सा है, मोलर मास ऑफ सॉलिड। तो दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट रिलेशन बिटवीन मोलरिटी एंड मोललिटी, दैट कैन बी यूज इन द न्यूमेरिकल कंसेप्ट। जो काफ़ी डीप कंसेप्ट आएंगे उसमें इस फार्मूला को हम लोग यूज करेंगे, रिलेशन बिटवीन मोलरिटी एंड कौन सा, मोललिटी। तो उस समय आपको माइंड में रहना चाहिए कि मोलरिटी के बीच में एक रिलेशन होता है, फार्मूला दिया हुआ है। चाहे रिलेशन बिटवीन मोलरिटी एंड परसेंटेज के बीच में एक रिलेशन होता है, इसका फार्मूला दिया हुआ है। एंड क्या रिलेशन बिटवीन मोलरिटी एंड नॉर्मलिटी, इसके बीच में एक रिलेशन होता है, जिसका फार्मूला होना चाहिए। इसको अच्छे तरीके से लिख लेना। नेक्स्ट रिलेशन पर हम लोग चर्चा करते हैं, पहले इसको आप राइट कर लीजिए। ठीक है ना। नेक्स्ट जो है नेक्स्ट टर्म से एक और आता है जो इसके बीच में रिलेशन होता है, ठीक है ना। इसमें क्या, डाइल्यूशन फार्मूला। मोलरिटी एंड मोलरिटी हो गया। नेक्स्ट कौन सा आता है, डाइल्यूशन फार्मूला एक आता है जो कि इंपॉर्टेंट है, आपको न्यूमेरिकल में ज़्यादा यूज करने पड़ेंगे इन सब फार्मूला को। ओके, तो आपको नेक्स्ट जो टर्म आने वाला है इसमें, डाइल्यूशन फार्मूला। क्या होता है ये डाइल्यूशन फार्मूला, डाइल्यूशन फार्मूला, ठीक है। अब इसको अच्छे से समझते हैं, ये डाइल्यूशन फार्मूला होता क्या है, ठीक है। डाइल्यूशन इट मीन्स क्या, एक सॉल्यूशन को दूसरे सॉल्यूशन में क्या करना है, डाइल्यूट कर देना, ठीक है ना। बट दोनों का मोलरिटी और वॉल्यूम क्या रहेगा, अलग अलग रहेगा। तो जब दो सॉल्यूशन को एक साथ डाइल्यूट करते हैं तो उसके लिए एक फार्मूला आता है। जैसे एक सॉल्यूशन हो गया कौन सा, M1V1 एक सॉल्यूशन है, दूसरा सॉल्यूशन हम बताते हैं आपको कौन सा होगा, ठीक है ना।
मान लीजिए एक सोल्यूशन यहाँ पर दिया हुआ है, ये एक सोल्यूशन है जिसका मोलरिटी का वैल्यू दिया हुआ है m1, ठीक है ना, और इसका वॉल्यूम दिया हुआ है कौन सा, n1, दैट इज द मोलरिटी, ठीक है ना। तो इसका एक सोल्यूशन हम दिए हुए हैं, अब इसको कैसे हम न्यूट्रलाइज करेंगे उसको देखना है, ठीक है ना। सॉरी m1 एंड v1, ये m1 इसका मोलरिटी हो गया, मोलरिटी, ठीक है ना, और ये v1 इसका क्या हो गया, वॉल्यूम हो गया, ठीक है ना। एक ये सोल्यूशन होगा जिसका मोलरिटी कौन सा है, कैपिटल M1 है, और वॉल्यूम कौन सा है, V1 है। इसको हम लोग डायलूट करेंगे, ठीक है ना। एक दूसरे सोल्यूशन है, ठीक है ना, इसका मोलरिटी कौन सा है, M2, एंड इसका वॉल्यूम कौन सा है, V2 दिया हुआ, ठीक है ना। तो इसको डायलूशन करने में होता है क्या, ये दोनों सोल्यूशन का, ये पहला ये सोल्यूशन जो हो गया सोल्यूशन फर्स्ट, और ये सोल्यूशन कौन सा है, सेकेंड, ठीक है ना। इन दोनों सोल्यूशन में फर्स्ट सोल्यूशन हुआ, ये सेकेंड सोल्यूशन हुआ, दोनों सोल्यूशन को जब हम डायलूट करेंगे, एक साथ अगर डायलूशन करते हैं तो इस कंडीशन दोनों में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड क्या रहता है, इक्वल रहता है। इफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड इक्वल, दोनों सोल्यूशन का नंबर ऑफ मोल्स, चाहे नंबर ऑफ मोल ऑफ कौन सा, सॉलिड इज इक्वल, दोनों में नंबर ऑफ मोल्स क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। दोनों में सॉलिड के अमाउंट क्या है, सेम अमाउंट डिजॉल्व किया गया है, लेकिन इसका वॉल्यूम V1 है, इसका वॉल्यूम कौन सा है, V2 है। दोनों का वॉल्यूम अलग है, दोनों का मोलरिटी भी अलग है, बट एक इसमें सिमिलरिटी है दोनों के सोल्यूशन में, कि इसमें भी नंबर ऑफ, जितना मोल्स इसमें डिजॉल्व है सॉलिड का, उतना ही मोल्स इसमें डिजॉल्व है। दोनों में घुला हुआ सॉलिड का अमाउंट क्या बराबर है। तो एक डायलूशन फार्मूला आता है दोनों सोल्यूशन के लिए, सोल्यूशन फर्स्ट हुआ, सोल्यूशन सेकेंड हुआ, तो इसके लिए फार्मूला आता है M1V1 इक्वल टू कौन सा, M2V2, M1V1 इक्वल टू कौन सा, M2V2, ठीक है ना। M1 का मोलरिटी ऑफ फर्स्ट सोल्यूशन एंड वॉल्यूम, एंड देन M2V2 यानी मोलरिटी ऑफ सेकंड सोल्यूशन एंड V2 कौन सा, वॉल्यूम सेकंड से, ये रिलेशन है। अब ये रिलेशन पता है कि अगर कोई दो सोल्यूशन दिया हुआ है, ठीक है, समझिएगा, दो सोल्यूशन है जिसमें नंबर ऑफ मोल सेम डिजॉल्व है, क्या है, इफ टू सोल्यूशन हैविंग सेम नंबर ऑफ solid dissolve in it, then what is the relation between molarity and their volume। अगर दो सॉल्यूशन है दोनों में सेम नंबर ऑफ मोल्स है, क्वेश्चन में लिखा रहेगा नंबर ऑफ मोल्स क्या है, सेम है। अगर नंबर ऑफ मोल्स सेम है तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन मोलरिटी एंड वॉल्यूम, तो उसके बीच रिलेशन क्या हुआ, अगर दो सॉल्यूशन है उसका नंबर ऑफ सॉलिड जो है वो इक्वल है, दोनों में सेम अमाउंट में सॉलिड क्या डिजॉल्व है, यहाँ पे लिख दिया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड इज इक्वल इन बोथ केसेस, इस सॉल्यूशन में भी और इस सॉल्यूशन, दोनों में अगर इक्वल है, देन इसके प्रोडक्ट ऑफ मोलरिटी एंड वॉल्यूम दैट्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मोलरिटी एंड वॉल्यूम अनदर सॉल्यूशन। इसके मोलरिटी और वॉल्यूम का प्रोडक्ट, दूसरे प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लिकेशन, एंड M2V2 इसके मोलरिटी और वॉल्यूम का प्रोडक्ट, ये दोनों क्या होगा, इक्वल होगा, डायलूशन फार्मूला। अब इस कंडीशन में होता क्या है, इसमें से किसी एक सॉल्यूशन का मोलरिटी दिया रहेगा और वॉल्यूम दिया रहेगा, और दूसरे का सिर्फ मोलरिटी दिया रहेगा तो वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, या हो सकता है इसका वॉल्यूम दिया रहेगा, यानी कोई एक चार में से कोई एक फैक्टर निकालना रहता है। तो पहले हमको क्वेश्चंस को पकड़ना क्या है, इन केस ऑफ डायलूशन नंबर ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन सॉल्यूशन इन बोथ सॉल्यूशन आर इक्वल, बट इन विच वन ऑफ द फैक्टर इज नॉट अवेलेबल, मोलरिटी या कौन सा वॉल्यूम, ये दोनों में से कोई एक अवेलेबल नहीं रहेगा, या इन ये दोनों में से कोई एक अवेलेबल नहीं रहेगा, और ये चार फैक्टर हो गया M1V1 M2V2, इसमें से कोई एक अवेलेबल नहीं रहेगा, उसको हमको निकालना पड़ेगा। बट ये फार्मूला कब लगेगा यूज होने वाला है, तो क्लियर रहेगा डायलूशन, या लिख सकता है डायलूशन नहीं लिखा हुआ है तो ऐसा लिखा हुआ है कि इन बोथ केसेस यानी इन बोथ सॉल्यूशन नंबर ऑफ सॉलिड डिजॉल्व इज इक्वल, दोनों में नंबर ऑफ सॉलिड जो डिजॉल्व है वो इक्वल है, देन वी कैन यूज दिस फार्मूला M1V1 इक्वल टू कौन सा, M2V2। द इंपॉर्टेंट टर्म्स, ये इस पर क्वेश्चन आता है, इस पर हम क्वेश्चन भी कराएंगे, ठीक है ना। लेकिन अभी तत्काल ये लिख लीजिए दैट इन केस ऑफ कौन सा, चाहे इन्फॉर्म कौन, डायलूशन फार्मूला फॉर टू सॉल्यूशन इन विच नंबर ऑफ सॉलिड इज इक्वल, नंबर ऑफ सॉलिड डिजॉल्व इन इट इज इक्वल, ऐसे समझ सकते हैं कि दोनों में सॉलिड क्या है, सेम डिजॉल्व है, सॉलिड बराबर रहना चाहिए। क्वेश्चंस में एक लाइन इसको खोजना पड़ता है कि अगर कह रहा है नंबर ऑफ सॉलिड दोनों में सेम डिजॉल्व है, इक्वल डिजॉल्व है, देन हम समझ सकते हैं कि दोनों मोलरिटी और वॉल्यूम का प्रोडक्ट दैट्स इक्वल टू मोलरिटी एंड वॉल्यूम अनदर सॉल्यूशन, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। इसको राइट कीजिए। नेक्स्ट एक और आता है डायलूशन पर, इसको आप लोग अच्छे से लिख लीजिएगा।
मोलरिटी ऑफ ए मिक्सचर, मोलरिटी तो मोलरिटी ऑफ मिक्सचर लिखिए, मोलरिटी ऑफ मिक्सचर, किसी मिक्सचर का मोलरिटी कैसे निकालेंगे, ये भी एक इंपॉर्टेंट है। किसी मोलरिटी का मिक्सचर हम लोग, मोलरिटी ऑफ ए मिक्सचर, किसी भी मिक्सचर का मोलरिटी कैसे निकालेंगे, ठीक है ना। तो मान लीजिए एक सॉल्यूशन अलग है, दो सॉल्यूशन हम मिक्स कर रहे हैं, आप ठीक से समझिएगा। यहाँ पर देखिए एक सॉल्यूशन हमने यहाँ लिया, ठीक है ना, ए सॉल्यूशन हैविंग वॉल्यूम कौन सा V1 एंड देयर मोलरिटी इज M1, इसका मोलरिटी कितना है M1 है, कैपिटल M, इट इज कौन सा मोलरिटी, ठीक है ना। अब एक और सॉल्यूशन हम ले रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, कोई दूसरा सॉल्यूशन है ये, ठीक है ना, और इसका जो वॉल्यूम है ये V2 है एंड इट्स मोलरिटी कुछ कौन सा M2 है, ठीक है ना। दो सॉल्यूशन दिया हुआ है, ठीक है ना। ये सॉल्यूशन फर्स्ट हो गया, ये सॉल्यूशन फर्स्ट है, ठीक है, और ये सॉल्यूशन कौन सा है, सेकेंड है। दो सॉल्यूशन दिया हुआ है, ठीक है ना। अब दोनों को हम डिजॉल्व कर रहे हैं, ठीक है ना। तो डिजॉल्व करेंगे तो मिक्सचर का मोलरिटी क्या होगा, ठीक है ना, मिक्सचर का मोलरिटी। अब इस दोनों को हम एक साथ मिक्स कर देंगे, एक साथ इसको मिक्स करेंगे। आफ्टर मिक्सिंग, ठीक है ना, आफ्टर मिक्स लिख लीजिए, एक मिनट, आफ्टर मिक्स, तो दोनों को अगर हम मिक्स कर देंगे, दोनों को अगर मिला देंगे, देन फॉर्म ए न्यू सॉल्यूशन, एक नया सॉल्यूशन यहाँ पर बनेगा, ठीक है ना। तो जो नया सॉल्यूशन बनेगा, मान लीजिए उसका मोलरिटी कितना है, कैपिटल M, ठीक है ना। एक मिनट से आपको दिख रहा है कि नहीं, ओके, ठीक है ना। तो एक नया सॉल्यूशन जो बनेगा इस केस में, कब, जब दो सॉल्यूशन को एक साथ हम मिक्स कर रहे हैं, एक सॉल्यूशन है जिसका मोलरिटी कितना है M1 है और इसका कितना है V1 है, और दोनों को एक साथ मिक्स किए, तो मिक्स करने के बाद एक न्यू सॉल्यूशन का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पर एक न्यू सॉल्यूशन बनेगा, किससे बना है न्यू सॉल्यूशन, किससे बना, जब इन दोनों सॉल्यूशन को एक साथ हमने मिला दिया तो एक नया सॉल्यूशन बना। इस सॉल्यूशन का मोलरिटी कितना है M और इसका वॉल्यूम कितना है V। तो वॉल्यूम तो क्लियर है कि वॉल्यूम तो हो जाएगा, इसका वॉल्यूम कितना है V1 है, इसका V1 है, इसका कितना है V2 है, तो इसका जो वॉल्यूम हो जाएगा ये पता चल जाएगा। तो दोनों वॉल्यूम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। इसका वॉल्यूम V1 है, इसका वॉल्यूम कौन सा V2 है, दोनों को ऐड करेंगे तो इस न्यू सॉल्यूशन का वॉल्यूम जो होगा वो निकल जाएगा V1 प्लस कौन सा हो जाएगा V2। बट व्हाट इज द मोलरिटी इन केस ऑफ दैट, इस केस में मोलरिटी क्या होगा, ठीक है ना। जो न्यू, इसी को बोल रहे हैं मोलरिटी ऑफ मिक्सचर। जब दो सॉल्यूशन को मिक्स कर रहे हैं, क्वेश्चन को ठीक से समझिए, एक सॉल्यूशन है जिसका मोलरिटी M1 है और उसका वॉल्यूम V1 है, एक दूसरा सॉल्यूशन है जिसका मोलरिटी M2 है और वॉल्यूम क्या है V2 है। हम दोनों सॉल्यूशन को हम क्या कर रहे हैं, मिक्स कर दें, मिक्स कर देंगे तो एक नया सॉल्यूशन बनेगा। एक नया सॉल्यूशन जो बना न्यू सॉल्यूशन, इसका मोलरिटी हमने मान लिया M और वॉल्यूम कौन सा V। तो ये वॉल्यूम तो क्लियर है न्यू सॉल्यूशन का, ठीक है ना। ये वॉल्यूम तो हो जाएगा किसका, जो न्यू सॉल्यूशन बना इसका वॉल्यूम हो जाएगा V1 प्लस कौन सा V2, क्योंकि इसका वॉल्यूम कितना था V1 था, इसका वॉल्यूम क्या था V2, दोनों वॉल्यूम तो सेम रहेगा, दोनों को मिलाएंगे V1 प्लस V2। बट व्हाट इज द मोलरिटी ऑफ दैट, यहाँ पर केस बनता है कि मोलरिटी इसकी क्या होगी, ठीक है ना। तो इसका मोलरिटी का न्यू सॉल्यूशन का जो मोलरिटी होगा M, मोलरिटी न्यू सॉल्यूशन का, तो इसका वॉल्यूम पता है, इसका ये क्या बोलते हैं, इसका वॉल्यूम है, इसका मोलरिटी दोनों हमको पता है। तो इसका हम लिखे M1 V1 प्लस कौन सा M2 V2 अपॉन V1 प्लस V2। दैट इज द इम्पोर्टेंट फार्मूला, ये हम यूज भी करेंगे, ये एक इम्पोर्टेंट फार्मूला है, इसका यूज हम करेंगे, ठीक है ना। यानी कि न्यू सॉल्यूशन का जो मिक्सचर होता है, न्यू सॉल्यूशन जो बनता है आफ्टर कंपोजिशन ऑफ टू सॉल्यूशन हैविंग मोलरिटी M1 V1 एंड अनदर solution having molarity M2 V2, then mixed together after form a new solution that is M1 and V1. M1 is the molarity of solution and V is the volume of solution. Then volume तो V1 plus V2, वॉल्यूम इसका कितना हो जाएगा V1 plus V2 हो जाएगा। बट व्हाट इज द मोलरिटी ऑफ न्यू सोल्यूशन, नया जो सोल्यूशन बना इसका मोलरिटी कैसे निकालेंगे, इसके लिए हमको ये पता है इस सोल्यूशन M1 V1 M2 V2 दोनों को ऐड करेंगे, M1 V1 प्लस M2 V2 बटा V1 प्लस V2। दैट इज द इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर द किसके लिए, मोलरिटी ऑफ ए न्यू मिक्सचर, ठीक है। तो इसको अच्छे तरीके से आप समझ गए होंगे, इसको आप राइट कर सकते हैं, एकदम सेम फिगर बना कर राइट कीजिएगा। ये कंसेप्ट है न्यूमेरिकल के लिए, जिस समय न्यूमेरिकल्स बनाएंगे उस समय इसको हम यूज करेंगे, ठीक है ना। तो इसको आप राइट कीजिए। ठीक है ना, एक नेक्स्ट ये हो गया।
एक कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने का एक और है जो ईयरली डिस्कवर हुआ है, मतलब ज़्यादा पहले यूज नहीं होता था, फॉर्मेलिटी। वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टर्म्स कौन सा? फॉर्मेलिटी। हेडिंग दीजिएगा। फॉर्मेलिटी, ठीक है ना। ये फॉर्मेलिटी क्या होता है? फॉर्मेलिटी जनरली यूज होता है आयनिक सॉलिड के लिए, आयनिक सॉलिड के कॉन्सेंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए। क्योंकि आयनिक सॉलिड मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है, इसलिए आयनिक सॉलिड के कॉन्सेंट्रेशन, आयनिक सॉलिड कैसे होना चाहिए? आयनिक। फॉर्मेलिटी इज यूज फॉर आयनिक सॉलिड, आयनिक सॉलिड के कॉन्सेंट्रेशन को यूज करने के, इस कॉन्सेंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? फॉर्मेलिटी का यूज करते हैं। तो नीचे राइट कर लीजिए, इसमें लिखिए, तो नीचे फॉर्मेलिटी के नीचे राइट कीजिएगा, ठीक है ना। लिखिएगा, it is defined as number of moles of ionic solid. It is defined as number of moles. It is defined as number of moles of ionic solid present in 1 liter. Ionic solid present in 1 liter, 1 लीटर, और ब्रैकेट में लिखिएगा और DMQ, 1 लीटर, या ब्रैकेट में लिखिएगा और करके DMQ, ब्रैकेट बंद कीजिए, ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है ना। इसका फॉर्मूला लिखिएगा, फॉर्मेलिटी इक्वल टू फॉर्मेलिटी और मोल्स ऑफ आयनिक सॉलिड, आयनिक सॉलिड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। सॉल्यूशन का वॉल्यूम किस में होना चाहिए? लीटर है। मोल्स ऑफ सॉलिड बटा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है ना। या इसको ऐसे भी लिख सकते, मोल्स ऑफ सॉलिड है तो इसको NB पढ़े थे। NB मीन्स कौन सा? मोल्स ऑफ सॉलिड बटा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कौन सा? VL, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। इसमें हो जाएगा, लीटर में देन ये निकल गया कि फॉर्मेलिटी इक्वल टू हो गया। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको आप लीटर में, इसको ml में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, NB नंबर ऑफ मोल्स अपॉन, अगर ये VL है तो इसको आप ml में कन्वर्ट कर सकते हैं, मिलीलीटर में, मल्टीप्लाई कितना? 1000, इससे मल्टीप्लाई कर दिया, दैट इज द फार्मूला ऑफ मोलरिटी। दोनों यूज कर सकते हैं। ये कंसंट्रेशन के एक्सप्रेस करने का एक और मेथड था, जिस टर्म में हम लोग एक्सप्रेस करते हैं, दैट इज कॉल्ड कौन सा? फॉर्मेलिटी। इसको फॉर्मेलिटी के टर्म में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। आप चाहते हैं NB का वैल्यू भी पुट कर सकते हैं। एक मिनट, NB का वैल्यू क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स बराबर, आप इसको राइट कर लीजिएगा, मोल्स का क्या फॉर्मूला था? नंबर ऑफ मोल्स बराबर, आपको हम पिछले वीडियो में बताए थे, इन केस ऑफ मोलरिटी NB जो होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड, इसका मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड, ठीक है ना। ये होता है मास ऑफ सॉलिड, यानी इट मीन्स WB, अब बटा में कौन सा? मोलर मास ऑफ सॉलिड, MB। NB इक्वल टू WB बटा में MB, मास ऑफ सॉलिड बटा में मोलर मास। ये मास, ये कौन सा? मोलर। इन दोनों के रेशियो को NB हम बोलते हैं, NB इक्वल टू। तो आप इसको चाहें तो यहाँ पर आप पुट कर सकते हैं NB के जगह पर, देन फॉर्मेलिटी क्या हो जाएगा? देन यहाँ पर आप देन फॉर्मेलिटी इक्वल टू NB की जगह पुट कर दीजिए, कौन सा? WB अपॉन कौन सा? MB अपॉन कौन सा? वॉल्यूम इन लीटर, ठीक है ना। या MB नीचे आ जाएगा, देन इसी फार्मूला को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ कौन सा? मिलीलीटर एल्सो। सो ये नीचे आ जाएगा WB बटा में कौन सा? MB इंटू कौन सा? V लीटर, दैट इज फार्मूला। ये भी हो जाएगा V लीटर में, यानी लीटर में हो जाएगा। इसी को ml में भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं, WB इंटू 1000, ठीक है ना। B जो है ना नीचे लिखते हैं, W के छोटा सा में, और नीचे हो जाएगा MB इंटू वॉल्यूम, लीटर में नहीं, यहाँ पर लीटर में है, यहाँ पर हो जाएगा किसमें? ml में। यहाँ पर लीटर, यहाँ पर लीटर, इज अ फॉर्मुलिटी, ये फॉर्मेलिटी हो गया। एक और इम्पोर्टेंट टर्म्स है
जो कि बचा हुआ मोल फ्रैक्शन। तो ये हम लोग न्यूमेरिकल्स व्यू से आज वर्क किए हम लोग, जिस पर न्यूमेरिकल्स आने वाले हैं। एक टॉपिक मोल फ्रैक्शन है, उसके बाद न्यूमेरिकल्स आ जाएंगे। आपको जो डायलूशन फार्मूला है या रिलेशन बिटवीन मोलरिटी नॉर्मलिटी, ये डायलूशन फार्मूला या मिक्सचर ऑफ मोलरिटी, ये सब आपको अच्छे तरीके से लिख के कंप्लीट करना है, क्योंकि अगले क्लास में जब न्यूमेरिकल्स करना है तो आपको समझ में है कि हाँ यहाँ पर कौन क्या दिया हुआ है, कैसे सोचना है, ये सब माइंड में पीछे पूरे अच्छे तरीके से हमको कंप्लीट करके रखना है। तो इसमें न्यूमेरिकल्स अच्छे खासे इसमें भी है और इसको बनाने हैं। तब तक आप पीछे का न्यूमेरिकल्स जो है उसको बनाइए, चैप्टर को रीड कीजिए, अच्छे से कंप्लीट कीजिए। पॉइंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो हमको फिर दोबारा पढ़ना नहीं है, अभी समय मिला हुआ है, जो भी चैप्टर पढ़ा हो उसको अच्छे तरीके से पढ़ के और लाइक कीजिए। आपको एक वीडियो तो सेंड हम कर रहे हैं, इसको अच्छे तरह से पढ़ना है। जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम होती है वो आप सेंड कीजिए, उसको हम किसी तरीके से एडजस्ट करके समय निकाल के आपको हम सेंड कर देंगे। अभी इसको आप राइट कर लीजिए। ओके।